हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो एमकॉम सेम 2 का सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, उसका जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उस चैप्टर का जो सम है वो आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो भी सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ रेस्ट्रिक्शन जो है उसका एग्जाम्पल नंबर 20 जो हमें ऑलरेडी एक्सरसाइज में दिया गया है वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सम का सॉल्यूशन। तो ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये जो सम है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। तो यहाँ पे हमें दिया है कि फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। द फिगर्स इंडिकेट टाइम डिफरेंट पर्सन टेक टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स एंड सी कैन नॉट परफॉर्म जॉब आर। तो यहाँ पे जो सी पर्सन दिया है वो आर जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके अलावा जो भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है वो मैंने यहाँ पे पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ए बी सी एंड डी दिया है एंड कॉलम में हमें दिया है पी क्यू आर एंड एस। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, तो अब हम यहाँ पे लिखते भी जाएंगे कि स्टेप 1 हमारा यहाँ पे क्या होता है कि सबट्रैक्ट minimum amount from the each row। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ईच रो में जो भी इसकी मिनिमम अमाउंट है वो बाकी के जो भी यहाँ पे अमाउंट दी है उसमें से माइनस करना रहेगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको और भी आसानी से ये समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट रो जो हमें दी है उसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो कौन सी है, तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो है 12। तो 12 को हमें इन सब में से माइनस करना रहेगा। तो 12 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 0। 13 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 1। 16 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 4 एंड 20 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। इसी तरह से हम दूसरे रो में भी करेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो कौन सी है, तो यहाँ पे है 14। तो 14 को माइनस करेंगे इन सब में से, ओके। तो 15 माइनस 14 करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे भी आएगा 1। 14 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 0 एंड 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, ओके। इसी तरह से हम नेक्स्ट रो में भी करेंगे। तो नेक्स्ट रो में हमें यहाँ पे दिया है जो मिनिमम अमाउंट है वो है 14। तो 14 को यहाँ पे 14 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे डैश है क्योंकि यहाँ पे जो सी पर्सन है वो आर जॉब नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे डैश है तो हम यहाँ पे डैश ही रखेंगे। देन 20 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 एंड यहाँ पे आएगा 2। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट रो है उसमें जो स्मॉल अमाउंट है वो है 18। तो 18 को हम इन सब में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0, 4, 0 एंड 2। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप नंबर 2। उसमें से हमें क्या करना होता है कि सबट्रैक्ट मिनिमम अमाउंट फ्रॉम ईच कॉलम। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जितने भी स्मॉल अमाउंट थी उसको हमने बाकी की जो अमाउंट थी उसमें से माइनस किया। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम जो हमारी कॉलम में से जो सबसे छोटी अमाउंट है उसको जो बाकी की अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉलम है उसमें सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है तो 0 ही। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा एंड 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसको लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे है 1, 1, 6 एंड 4।
ओके, तो यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट है वो कौन सी है, तो 1 है। तो 1 में से हमें 1 माइनस करना होगा, तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है वो एज इट इज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटी अमाउंट है वो है 0। देन यहाँ पे जो सबसे छोटी अमाउंट है वो है 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0। देन नीचे भी 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। देन 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5। एंड यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए कि 0 हमें अमाउंट दी गई है, तो यहाँ पे ये कॉलम जो है वो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 में से 0 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा। एंड अब हम जो हमारी नेक्स्ट कॉलम है उसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे जो छोटी अमाउंट है वो भी 0 है, तो ये कॉलम भी हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिखनी रहेगी। तो यहाँ पे जो स्टेप नंबर 2 है उसमें आपको जो मिनिमम अमाउंट है फ्रॉम ईच कॉलम वो आपको बाकी के जो अमाउंट है उसमें से माइनस करनी रहेगी। तो आई होप कि आपको ये स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें जो कॉलम और रो में से जो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट मिली थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है कि ये जो हमने अमाउंट माइनस करके लिखी है उसमें जितने भी ज़ीरो है उसकी लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जितने भी ज़ीरो है वो मैक्सिमम एक लाइन में कवर हो उस तरह से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हम यहाँ पे 2 ज़ीरो है और यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचे और या तो फिर हॉरिजॉन्टल बनाए, वो दोनों सेम है क्योंकि एक लाइन में 2 ज़ीरो ही कवर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बना देती हूँ। देन यहाँ पे जो हमारी सेकेंड लाइन है उसमें भी 2 ज़ीरो है। ओके, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और यहाँ पे भी 2 ज़ीरो, तो ये 2 ज़ीरो हम ये कवर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 ज़ीरो, इसीलिए ये एंड लास्ट में ये सिंगल ज़ीरो बचा है, तो ये हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी ज़ीरोस थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो एक लाइन में आपको एक लाइन आप जब ड्रॉ करें तो उसमें मैक्सिमम ज़ीरोस जो है वो कवर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ज़ीरो है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, तो अभी कोई भी ज़ीरो जो है वो बाकी नहीं रहा। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है वो क्या होता है कि ये जितने भी लाइन हमने ड्रॉ की है वो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमें दिए है कॉलम और रो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पे हमें कॉलम और रो कितने दिए, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4। तो हमारी जो ड्रॉ की हुई लाइन है वो भी कितनी होनी चाहिए, तो 4। तो यहाँ पे कितनी ड्रॉ की है हमने, तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे ये जो ड्रॉ की हुई लाइन है वो इस नंबर के अकॉर्डिंग है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि रो अथवा कॉलम वो कितनी है, तो वो है 4 एंड हमारी जो ड्रॉ लाइन है वो भी कितनी है, तो 4। जो सॉल्यूशन है हमारा वो बिल्कुल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जितने भी ज़ीरो हमें मिले हैं वो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो टेबल है हमारा उसमें यहाँ पे स्टेट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 में ज़ीरो है, देन यहाँ पे सेकंड 2 में ज़ीरो है एंड यहाँ पे एंड यहाँ ये दोनों। ओके, अब हमें ये जो पर्सन है उसको जॉब अलोकेशन करना होगा। तो जॉब अलोकेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम रो देखेंगे। तो रो में जहाँ पर भी सिंगल ज़ीरो आ रहा है उसको हम ये जॉब अलोकेट कर देंगे एंड रो में अगर सिंगल ज़ीरो नहीं आ रहा तो फिर अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे रो वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो है, तो सी में यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है, तो सी पर्सन को हम एस जॉब अलर्ट कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे ये बॉक्स बना देते हैं। देन यहाँ पे ये एस जॉब है वो सी पर्सन है उसको अलर्ट हो गई है, तो हम दूसरों को वो जॉब अलर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं ए। तो ए में यहाँ पे रो वाइज हमने देख लिया, तो अब हम देखेंगे कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज कितने ज़ीरो है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरो है। ओके, क्यू में भी 2 ज़ीरो है और आर में भी 2 ज़ीरो है और एस में सिंगल ज़ीरो है वो हमने अलोकेट कर दिया, तो उसको हम दोबारा अलर्ट नहीं कर सकते।
तो अब बाकी जो बचा है उसमें 2 0 है। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक को हम किस जॉब अलर्ट करेंगे, तो एक को हम पी जॉब अलर्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक को पी जॉब अलर्ट हो गई है, तो डी को हम यहाँ पे पी जॉब अलर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक को अलर्ट कर दी है। तो डी को हम कौन सी जॉब अलर्ट करेंगे, तो डी को हम यहाँ पे 2 है तो ये तो अलर्ट हो गए, तो बाकी कौन सी बची, तो ये आर वाली। तो आर जॉब है वो हम डी को अलर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डी को ये अलर्ट हो गई, तो ये डी को अलर्ट हो गई, तो ये आर जॉब यहाँ बी को नहीं मिलेगी। तो बी में कौन सी बची, ऑब्वियसली क्यू, तो बी को कौन सी आएगी, क्यू। ओके, तो यहाँ पे डी को ये जॉब अलर्ट हो गई है, इसीलिए ये आर जॉब है वो बी को नहीं अलर्ट हो सकती, इसीलिए हमने यहाँ पे बी को कौन सी जॉब अलर्ट की, क्यू। तो यहाँ पे क्यू। ओके, तो ये सारी जॉब है वो हमने पर्सन को अलर्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए जॉब है वो ए पर्सन को कौन सी जॉब अलर्ट की गई है, तो बी पर्सन जो है उसको हमने क्यू जॉब अलर्ट की है, सी पर्सन को हमने यहाँ पे एस जॉब अलर्ट की है, एंड यहाँ पे जो डी पर्सन है उसको हमने आर जॉब अलर्ट की हुई है। तो यहाँ पे जो जॉब अलोकेशन था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे जो मिनिमम टाइम इसका जो कंज्यूम हुआ वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये यहाँ जहाँ जहाँ हमने ये जॉब अलॉट की है वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट ये अमाउंट है, सेकंड ये अमाउंट है, थर्ड ये है, एंड लास्ट जो हमारी बची है वो ये है। तो ये सारी अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जहाँ पे हमने ज़ीरो यानी कि जॉब अलॉट की है वही अमाउंट हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 59 आवर्स। तो यहाँ पे जो मिनिमम टाइम हुआ वो कितना हो, 59 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 20 था असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ रेस्ट्रिक्शन, उसका हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।